हम आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर श्रीधर पेडनेकर ने सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी बागी उम्मीदवार विशाल परब के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें प्रोफेसर श्रीधर पेडनेकर ने परब के विरोध में बहुत सारी बातों का खुलासा किया आम जनता की अन्याय को लेकर। मीडिया के थ्रू मेरा स्टेटमेंट वायरल हुआ था और उसमें मैंने बोला था कि सावंतवाड़ी विधानसभा जो मतदार संघ है वहाँ पे कुछ लैंड माफियाज जिनको वहाँ पे एमएलए होना है, एमएलए बन जाते हैं तो फ्यूचर में होने वाला उनको अरेस्ट शायद हो सकता है, उससे उनको बचना है। तो उसी की वजह से मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो मेरा स्टेटमेंट वायरल हुआ। तो वायरल होने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल आए, ये एक्चुअली क्या है मामला। तो मैंने बोला इस इंसान ने मुझे 10 दिन के अंदर कॉल तो करना चाहिए था, मेरे साथ बात करना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लोगों के इश्यूज़ है, हम शायद बैठ के डील कर सकते। देखो किसी भी चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, बैठ के उसका डील हम कर सकते हैं। लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। एक 2 दिन 3 दिन पहले मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या पेंडिंग बिल है, उसने मुझे मेरा बिल भेज दिया। शायद उसको लगा कि इसकी वजह से मैं शायद चुप बैठ जाऊँगा। लेकिन जो इंसान वहाँ पे लोगों को एक फेक उम्मीद दे रहा है कि मैं तुम्हारे सब काम करूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, उसने ये भी बोला एक हॉस्पिटल खड़ा करूंगा। अभी सावंतवाड़ी में हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्लान सैंक्शन हुआ है, तो ये कौन सा हॉस्पिटल बनाने वाला है। वहाँ पे जो तालाब है उसका मैं डेवलपमेंट करूँगा, लेकिन तालाब के डेवलपमेंट के लिए भी फंड सैंक्शन हुआ है, तो कौन सा तालाब अभी नया बना रहा है उधर। लोगों के पास के जो उनका लैंड्स है, उस लैंड का उसने जो भाव है उसका वो बहुत कम भाव देके लैंड वहाँ से ख़रीदा है उसने। लेकिन कंपनियों के पास से बहुत सारा पैसा उसने लिया है, करोड़ों में उसने पैसा लिया है। तो इतना सारा चीज़ होने के बाद, इतनी चीज़ें बावजूद ये इंसान वहाँ पे घूम रहा है सीधी तरह, उसको ईडी सीबीआई कोई भी नहीं पूछ रहा है। जो इंसान 2015 2016 इस टाइम पे उस इंसान का कुछ नहीं था, जिसके पास आज रेंज रोवर जैसे गाड़ियाँ है, BMW है, फॉर्चुनर है, मर्सिडीज़ है, बंगलों का वैल्यूएशन किया तो उसका इतना सारा जाएगा। जो सबमिट भी कर रहा है इलेक्शन के दौरान, जो पेपर दे रहा है उसमें बोल रहा है मेरा प्रॉपर्टी इतना कम है, उसका वैल्यूएशन करो ना कितना है। तो ये सब बातें हैं कि इस तरह से उसने क्या किया है, कम अमाउंट बता के सब कर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन ये इंसान जो प्रोग्राम कर रहा है उस एरियाज में जो प्रोग्राम हो रहा है, तो उस प्रोग्राम का खर्चा इतना सारा उसने उठाया, ये पैसा कहाँ से आया। इस कंपनियों के पास एक विश्व समुद्रा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो पोर्ट के ऊपर काम करती है। त्रिशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहाँ का पोर्ट उन्होंने बनाया हुआ है, विश्व समुद्रा। उसके डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके डायरेक्टर दास करके सर है, ओके। उसके बाद अनिल यंडलोरी करके सर है, डॉक्टर अनिल यंडलोरी, ये IPS रिटायर ऑफिसर है। इन लोगों को भी उसने फंसाया हुआ है, उनके पास से पैसा लेके उनको लैंड दूंगा करके बोला है। लेकिन कंटिन्यूस लैंड जितना है नहीं, ये जो डिमांड करता है कि मैं तुम्हें 200 एकड़ 300 एकड़ लैंड दूंगा, जिस एरियाज में 50 एकड़ का लैंड नहीं मिल रहा है, जहाँ पे नहीं हो सकता, जहाँ पे फार्मर्स के हाउसेस है, वहाँ से कैसे आपको लैंड मिलेगा। तो इस तरह की झूठी लोगों को बातें बताकर, डेवलपमेंट की बातें बताकर उनके पास से पैसा लेना, मीठी मीठी बात बोलना, शायद आगे वाले को डायबिटीज़ हो जाए। इतनी मीठी बातें बोलता है कि आगे वाले को डायबिटीज़ ही हो जाए। तो इतना मीठा बोल के लोगों को फंसाना, उनके पास से पैसा निकालना, ये बातें गलत है। और मुझे ये कहना है इस माध्यम से कि सावंतवाड़ी विधानसभा जो मतदार संघ है, सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग के 3 तहसील आता है उसके अंदर, इन लोगों को मुझे कहना है कि इसकी मीठी बातों के अंदर मत आए। बिकॉज ये मीठी बात फ्यूचर में आपको पॉइजन लगने वाला है, और ऐसा पॉइजन लगेगा कि एक बार नीचे गिर गए तो फिर से ऊपर नहीं उठ सकते। बिकॉज इस इंसान ने कम से कम, मैं बोलता हूँ, आज सब चीज़ों का हिसाब किताब लगाया गया तो 150-200 करोड़ के ऊपर अमाउंट हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें की हुई है, लेकिन इसके पीछे ईडी नहीं, CBI नहीं, कोई जाता नहीं है, कोई इसको पूछता नहीं। अभी कंप्लेंट इसके ऊपर हुआ है, वो भी कोई नहीं देख रहा है। जिस इंसान ने पिस्तौल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका पिस्तौल का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया, बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है कि मुझे पिस्तौल नहीं मिली, लेकिन उस चीज़ को भी खारिज किया गया, वहाँ से उसको भी निकाल दिया गया, बोला कि उन्होंने तुम्हारा फिर से फ्रेश एप्लीकेशन करो। जिस इंसान ने लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उनको धमकी देता है, वहाँ पे उनको बोलता है कि ये मेरा इलाका है, मुझे पूछे बिना तुम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये बातें सब गलत है। तो जनता ने सोचना चाहिए कि हमें किसके साथ खड़ा होना है,
हमें किसकी वजह से एक बेनिफिट होने वाला है। शायद आज ये मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं कुछ बड़ा इंसान कोई नहीं हूँ। आज तुम्हारे सामने ये चीज़ें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि जनता को पता चले। शायद मेरे जान के लिए भी खतरा हो सकता है इसके बाद। मैंने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद मेरे जान के लिए, मेरे फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। और ये सब खतरा बनता है तो मैं पूरा इसका जो किसी के ऊपर नाम आता है तो ये विशाल परब के ऊपर नाम आएगा। बिकॉज ये मैं बोलने के बाद कुछ फैमिली के लिए थ्रेट्स आ सकते हैं, मुझे थ्रेट्स आ सकते हैं। मैंने इसकी वजह से एक एनसी का लेटर, एनसी बना के एक लेटर भी फाइनल किया है। इसके जाने के बाद मैं वो पुलिस स्टेशन में देने वाला हूँ कि मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए थ्रेट्स बन सकता है इस चीज़ों की वजह से। नहीं, आप जो बोल रहे हैं जान खतरा हो सकता है, हाँ। क्या वजह क्या है? मतलब क्या आपके Because- साथ कुछ अलग से कोई रंजिश है या रंजिश नहीं बोलूँगा, लेकिन बात यह है कि आज इतना सारा गफला किया है, इतनी सारी अमाउंट इसने निकाला है। बिकॉज कंपनी के पास 1 करोड़ लेना, लोगों को 5 लाख देना। सोचो 95 लाख रुपीज़ 1 एकड़ में मिल रहे हैं, कितनी बड़ी अमाउंट है। 200 एकड़ का काम किया, शायद तुम 150 करोड़ ऐसे भी मिल जाएंगे। तो इतना सारा पैसा लाने के बाद, इतनी अमाउंट लाने के बाद ये इंसान खुलेआम घूम रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। तो वो भी सोचेगा ना कि मेरा नुकसान होने से अच्छा है किसी इंसान को प्रॉब्लम करो जिसने स्टेटमेंट दिया है, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है। सावंतवाड़ी विधानसभा से और कितने कैंडिडेट हैं? आप किसको साथ देने सपोर्ट करने आते हैं? साथ देने की बात नहीं, मैं एक एनालिसिस करता हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, तो मैं बोलूँगा कि सही कैंडिडेट चुनना बहुत ज़रूरी है। तो सावंतवाड़ी विधानसभा में अभी 4 कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैं बोलूँगा पार्टी की तरफ से देखा जाए तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं। उसमें अर्चना घारे परब करके एक है, राजन तेली है, दीपक केसरकर करके है और विशाल परब है। सो इसमें से मैं अभी आपके सामने जो बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा, बिकॉज मेरे कंपनी का एक छोटा बिल उसने रखा, तकित किया था मेरा बिल, वो दिया नहीं, जो 2 साल से मैं मांग रहा था। और मेरा स्टेटमेंट आने के बाद वो लास्ट 2 दिन में मुझे उसने बिल दिया। तो सोचो कि वो उससे लगता है पैसे से वो सब कुछ खरीद सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। तो ये बातें गलत है। तो सावंतवाड़ी विधानसभा में ये छोड़ के 3 कैंडिडेट है, तो लोगों ने चुनना है कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट ने काम किया है वहाँ पे अच्छा, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट है, कौन सी डेवलपमेंट के काम हुए। लोगों को मैं आह्वान करूँगा कि ऐसे इंसान को मत चुनो, लेकिन ऐसे इंसान को चुनो जिसने डेवलपमेंट की बातें बोली है, काम किया है वहाँ पे। बहुत सारे 2 कैंडिडेट की वजह से बहुत सारे काम हुए। अभी कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कितना काम हुआ, लोगों ने सोचना है। वहाँ पे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी डेवलपमेंट हो। वहाँ पे रोड नेटवर्क, बस स्टैंड्स जो है वो अच्छे बनाए जाए। लोगों को रोड नेटवर्क की वजह से डिस्टेंस जो है वहाँ का, गाड़ी फैसिलिटीज़, जो कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ बढ़ाए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट, जो हमारी फंडामेंटल्स में आ रहे, जो एक्चुअल डेवलपमेंट वो होनी चाहिए। जिस तरह आप लोग विधानसभा में जितने कैंडिडेट हैं, तो अभी जो मौजूदा जो कैंडिडेट, जो एमएलए थे, कौन सी पार्टी से थे और किस तरह से आप उनका व्यवहार, जो उन्होंने काम किया है, आप क्या संतुष्ट हैं उनसे? दीपक केसरकर करके वहाँ पे कैंडिडेट थे, वो एमएलए रहे वहाँ के। सो बात ये है कि उन्होंने उनके मौजूदगी में काम किया है। बिकॉज अभी जो 2-3 वीडियो रिलीज़ हुए थे, मैंने उसी वीडियो का रेफरेंस लेके आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कही थी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो सैंक्शन उन्होंने किया है, बिकॉज वो लैंड का वहाँ का इशू होने की वजह से थोड़ा वो चल रहा है उनका डिस्प्यूट, लेकिन वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाएगा। और जो कैंडिडेट मैंने अभी विशाल की बात कर रहा हूँ, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाऊंगा। तो ये हॉस्पिटल ये हो चुका है, तो ये कौन सा हॉस्पिटल लेके आ रहा है? दूसरी बात, उन्होंने एक मोती तालाब जो है सावंतवाड़ी का, जिसकी वजह से सावंतवाड़ी को एक अलग नाम मिल चुका है। ओके, सावंतवाड़ी का ये है, तो उसी की वजह से मोती तालाब, उसका डेवलपमेंट का भी फंड आ चुका है। तीसरी बात है, बाकी चीज़ों जो है वहाँ पे MIDC अडाली करके MIDC है, उस MIDC का भी इशू जो था, जो एग्जिस्टिंग अभी के MLA थे, उन्होंने वो काम किया है, तो उसका उन्होंने करके दिया है, वहाँ पे सैंक्शनिंग मिला है उसकी वजह से उनके। तो इनके टाइम पे काम हुआ है, जो उन्होंने काम किया है उनके पीरियड के अंदर। ये जो कैंडिडेट है जिसके आप विरोध में बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब इंडिपेंडेंट चल रहा है या अभी इंडिपेंडेंट चल रहा है उनका? ये स्टार्टिंग में क्लेम कर रहे थे कि मुझे बीजेपी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन बीजेपी और शिवसेना जो है महायुति में है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना कैंडिडेट दिया हुआ है, दीपक केसरकर करके।
तो इसने बंडखोरी करने की वजह से इसको पार्टी से निकाला गया और 6 साल के लिए उसका रेजिग्नेशन किया है। तो अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी इंडिपेंडेंट खड़ा है वहाँ पे।